के बारे में वही कहना, अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम फोकस देंगे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कुछ लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स खिलाफ करेंगे वो लीडर्स को हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो हमारे कुछ लोगों को जो खरीद लिया जाता है और लगातार हारने के बाद 3 बार तक हार रहे थे वो जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे थे, तो इस बार पूरा ताकत उन्होंने लगा दिया था हमारे लोग को खरीदने में। हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, उनको लग रहा था कि अम्बर तो जीत ही रही है। उसको ट्रेनिंग देके ये काम में उनको अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। वार्ता होगी भी, हम अपने बात को रखेंगे जाके वहाँ सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका हारने का क्या कारण है, क्या क्या समस्या है। नहीं मतलब संगठन में जो भी एरर है, कमी है, उस पर गंभीरता से चर्चा उठते हुए खबर आई है कि बात करेंगे। कैसा रहा बैठक? आज 4 जिलों का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और मंडल प्रेसिडेंट्स के साथ बैठक हुआ। हम शुरू से सभी से कहा, मैं इधर आपको लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया। सभी का माइंड में क्या दर्द है और कांग्रेस प्रभारी से क्या उम्मीद है, ये बारे में बात करने के लिए सभी को हम मौका दिया। हर एक लीडर बात किया, हम उनका बात को सुना। जो मुद्दे हमारा मीटिंग में आया वो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सभी ने कहा, जो कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज जो होता है वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिस्पॉन्स अच्छी तरफ नहीं मिल रहे, इसलिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमेटी को ताकत देना और वो कमेटी द्वारा क्या प्रोग्राम्स रिव्यू करेंगे ये स्पष्टता आने पड़ेगा। सो इसी बारे में हम गवर्नमेंट से बात करके 20 पॉइंट प्रोग्राम कमिटीज अच्छी तरफ काम करने के लिए उनको अच्छी तरफ गाइडलाइन देंगे। कांग्रेस मेंबर्स को ट्रेनिंग देके ये काम में उनको अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, हम ये फोकस किया, कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना। हर एक स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज स्तर पर, वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होना। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नॉट जस्ट ए कमिटी ऑन द पेपर, मगर वो रेगुलर मीटिंग्स करना, वो मीटिंग्स में सभी पार्टिसिपेट करना, कुछ डिसीजन लेना, ये बात हम हमारा वर्कर्स के सामने रखा। हम हमारे एमएलएस को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हर एक एमएलए 2 जिले एवरी मंथ विजिट करके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स अटेंड करेंगे। वो मीटिंग्स में अच्छी तरह वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए सपोर्ट देंगे और जो इश्यूज गवर्नमेंट के पास, वेरियस डिपार्टमेंट्स के पास, वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर के पास लेके जाना, वो इश्यूज पर एक ब्रिज तरह काम करेंगे। वो इश्यूज गवर्नमेंट के पास लेके वो रिजॉल्व करने के लिए वो कोशिश करेंगे। और हमारा चारों मिनिस्टर्स भी, उनको भी हम एक शेड्यूल देंगे। हर एक महीने डिस्ट्रिक्ट विजिट करके, कुछ डिस्ट्रिक्ट हम अलग करेंगे, विजिट करके हमारा वर्कर्स के साथ बैठ के वो इश्यूज पर ये हमारे मिनिस्टर्स भी फोकस करके वो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारा लीडर्स ये भी बताएगा, कांग्रेस पार्टी में कुछ वर्कर्स और कुछ लीडर्स कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन में
काम नहीं किया, मगर कांग्रेस कैंडिडेट को खिलाफ काम किया, वो हम आइडेंटिफाई करके उनको अकाउंटेबिलिटी, कांग्रेस पार्टी में अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। मैं ये भी कहा, झारखंड में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ का लीडरशिप डेवलपमेंट करने में हमारा फोकस रहेगा और यूथ एंड वुमेन को आगे बढ़ने के भी हमारा प्रायोरिटी रहेगा। और मैं अंत में ये कहा, कांग्रेस पार्टी केवल पावर में आने के लिए नहीं है, पावर में आने के बाद गुड गवर्नेंस पब्लिक को देने में भी कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी होगा। इसी इशू पर हम फोकस करेंगे। एक एग्जाम्पल भी हम दिया, विस्थापन के विस्थापन के बारे में बहुत इश्यूज आई झारखंड में। सर अपने हजारीबाग के नेतृत्व ये सभी रीजंस के बारे में हम स्टडी किया, उसको हम हमारा कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेंगे कैसा फ्यूचर में ऐसा काइंड ऑफ लॉसेस कांग्रेस पार्टी नहीं सफर करेगा। हमारा PCC प्रेसिडेंट इसी बारे में रिपोर्ट लेके जो एक्शन आप लेना और ACC लेना है तो हम लेंगे जरूर। ये इशू पर रिपोर्ट ले लिए। आपका संज्ञान में आया वो इशू, रिपोर्ट ले लिए, रिपोर्ट ले लिए। सो ये विस्थापन के बारे में वही कहना, अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम फोकस देंगे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कुछ लीडर्स कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स खिलाफ करेंगे वो लीडर्स को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन समीक्षा हो रही थी और हमारे प्रभारी आए हुए पूछ रहे थे कि क्या मतलब चूक हो गई। तो चूक में अब कितनी, एक चूक नहीं होता है, कभी गलती हमारी भी होती है कहीं पे कहीं गलती, क्योंकि ये टीम वर्क है। एक आदमी 5 साल तक पूरा एकदम काम कर रहा है रात दिन, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे कुछ लोगों को जो खरीद लिया जाता है और लगातार हारने के बाद 3 बार तक हार रहे थे वो जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे थे। तो इस बार पूरा ताकत उन्होंने लगा दिया था हमारी लोग को खरीदने में। हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, उनको लग रहा था कि हमारे तो जीत ही रही है। तो इसलिए भी बूथ में बहुत जो एक तरीके से उनको मैनेजमेंट करना चाहिए वो नहीं किए, और कई तरह का प्रोपेगेंडा जो विपक्ष के द्वारा किया जाता है, ये जो गंदा और ओछा कॉन्स्पिरेसी जो वो करे, बहुत रूमर उड़ाए। गांव में क्या है कि रूमर बहुत उड़ता है, शहर में आप देखिएगा रूमर पे नहीं चलता पॉलिटिक्स, लेकिन गांव में अफवाह ये सब बहुत चलता है। तो अफवाह बहुत उड़ाया गया और ठीक है, ये सब करके मुझे नहीं लगता कि कोई अगर जीत भी जाता है तो वो अपने आप में जीता हुआ महसूस करता है, और हमको नहीं लगता कि वो जीता हुआ महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जीत बहुत टिकाऊ नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। हम भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं और बहुत आस्था है, बहुत मानते हैं, और हमको पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये किया भी है तो कुछ इसके पीछे ज़रूर कारण है, क्योंकि गलत का परिणाम सही नहीं होता है, वो समय बताएगा। लेकिन आज जो हमारा संगठनात्मक जो बैठक हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे के राजू जी ने बताया और मुझे जिम्मेदारी भी दी है कि पूरे झारखंड में हमने ये विस्थापन का समस्या उनके पास बार बार रख रही हूँ। तो उन्होंने बोला है कि आप पूरे झारखंड का जो विस्थापन का जो जहाँ जहाँ विस्थापन हो रहे हैं लोग और उनको किस तरह से उनको वंचित कर दिया जा रहा है, इस पर रिपोर्ट बना के देने के लिए, और हमने एक महीने में इनको रिपोर्ट बना के देना है। उस पर हम काम करेंगे क्योंकि ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। इस पर पूरा मेरा परिवार संघर्ष किया है और हाँ, मुझे बहुत ऊर्जा मिली है क्योंकि इस तरह का बात पहली बार सुनने को मिला है। और ख़ास करके हमारे प्रभारी के राजू जी, जो मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने बहुत सारा पॉलिसीज़ पे काम किया, मनरेगा पे काम किया, जो फिर से उन्होंने उसको सशक्त करने के लिए। साथ में JSLPS पे इन्होंने काम किया है। साथ में 2013 का कानून जब बना था तो इन्होंने वो पॉलिसी को बनाने में अपना योगदान दिया।
रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट कैसे विस्थापितों के साथ में आए और विभिन्न सारे पॉलिसीज पे इन्होंने काम किया है। और जो उस लेवल तक जो काम करते हैं, आप समझ सकते हैं वो कितने उच्च स्तर के उनका मतलब सोच और विचार है। और इस तरह के प्रभारी झारखंड में मिले हैं तो ये झारखंड के लिए सौभाग्य, हम लोगों के लिए सौभाग्य है। और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। नए प्रभारी हैं के राजू सर, वो संगठन में निचले स्तर पे कैसे संगठन में सुधार हो, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका पार्टी से, अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। और पार्टी ग्रास रूट पे कैसे मजबूत होगी, उस पर क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, उस पर वो उसका एक रोड मैप बना रहे हैं। उस बारे में सभी से बात कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं। विधानसभा में हार की भी समीक्षा की जा रही है, जी, इस विषय में भी उस विषय में भी वार्ता होगी, भी हम अपने बात को रखेंगे जाके वहाँ सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका हारने का क्या कारण है, क्या क्या समस्या है। नहीं मतलब संगठन में जो भी एरर है, कमी है, उस पर गंभीरता से चर्चा होगी। उठते हुए खबर आई है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी विरोध किया गया है, बंद कमरे। नहीं, गलत बात है।